वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर दोस्तों ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने सीरीज पॉजिटिव क्लिपर तक कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए हम आगे इसके देखते हैं। तो शुरू करने से पहले आप ये देख लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है या नहीं। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा हुआ है। तो सबसे पहले कल का जो लास्ट टॉपिक था वो क्या था, सीरीज पॉजिटिव क्लिपर हमने स्टार्ट कर दिया था। सीरीज पॉजिटिव क्लिपर का जो डायग्राम है वो कैसे बनाया था, एक वोल्टेज सोर्स, इनपुट वोल्टेज और ऑपोजिट में क्या लगा दिया था हमने, एक डायोड। तो ये क्या कर रहा था, पॉजिटिव हाफ साइकिल को क्लिप कर रहा था, इसीलिए इसका नाम हमने रख दिया सीरीज पॉजिटिव क्लिपर। तो सीरीज क्यों रखा हमने, क्योंकि वोल्टेज सोर्स के साथ जो डायोड है वो सीरीज में लगा हुआ है। ये आर, ये वी नॉट। यहां तक हमने कल देख लिया था। तो सीरीज पॉजिटिव क्लिपर का ये शायद फोर्थ टॉपिक था क्लिपर का। फिफ्थ पार्ट इसी से रिलेटेड है हमारा, सीरीज पॉजिटिव क्लिपर से। दैट इज सीरीज पॉजिटिव क्लिपर विथ पॉजिटिव बायस्ड, जिसे बोलते हैं पॉजिटिव बायस्ड सीरीज पॉजिटिव क्लिपर। अब यहां पे बताइए, सीरीज नेगेटिव क्लिपर के केस में जब मैंने आपको बताया था तो क्या बोला था कि रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में एक बैटरी लगा दीजिए, उसे हम बोल रहे थे रेफरेंस वोल्टेज। सेम इसी तरह से सेम सर्किट ड्रॉ करना है हमें, बस थोड़ा सा चेंजेस कहां पे करना है। ये वोल्टेज सोर्स, ये हो गया डायोड, ये रेजिस्टेंस आर, और ये क्योंकि पॉजिटिव बायस है इसका मतलब एक रेफरेंस वोल्टेज, पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज हम कनेक्ट कर देंगे रेजिस्टेंस आर के साथ, और यहां से हमें मिल गया आउटपुट वोल्टेज। ये है इनपुट वोल्टेज, ये हमारा है डायोड, रेजिस्टेंस आर, वोल्टेज वी आर यानी कि रेफरेंस वोल्टेज, और यहाँ पे मिल रहा है हमारा आउटपुट वोल्टेज वी नॉट प्लस माइनस। तो आप देखिए ये दोनों जो डायग्राम है वो बिल्कुल सेम है, बस हमने एक रेफरेंस वोल्टेज वी आर एक्स्ट्रा जोड़ दिया है। तो सीरीज पॉजिटिव क्लिपर का नाम क्या हो गया, पॉजिटिव बायस सीरीज पॉजिटिव क्लिपर। तो अपना रेगुलर कोई भी टेस्ट एक अप्लाई करिए, अप्लाई ओपन सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट। अब देखिए जब हम ओपन सर्किट टेस्ट अप्लाई करेंगे तो डायोड को किससे रिप्लेस कर देंगे, ओपन सर्किट से। सो तो डायोड हमारा हो गया ओपन। तो अब मुझे बताइए क्या करंट रेजिस्टेंस तक पहुंचेगी, बिल्कुल भी नहीं पहुंचेगी। मतलब रेजिस्टेंस से जो करंट जा रही है वो क्या है, जीरो। इसका मतलब इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो आउटपुट वोल्टेज है वो किसके बराबर हो जाएगा, रेफरेंस वोल्टेज के। सो आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू रेफरेंस वोल्टेज। इस पॉइंट का जो वोल्टेज है वो कितना है हमारा, वी नॉट, और वी नॉट किसके बराबर है, रेफरेंस वोल्टेज के। अब एक चीज और मान लेते हैं कि जो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज है प्लस माइनस वो कितना है, वीडी। तो अगर हम इस लूप में केवीएल लगाते हैं तो आपका जो केवीएल है वो कितना आ जाएगा, डायोड वोल्टेज कितना हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज माइनस इनपुट वोल्टेज। इसको ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको ले लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो हमें क्या चेक करना है कि जो हमारा डायोड है वो किस कंडीशन में फॉरवर्ड बायस होगा यानी ऑन होगा, और किस कंडीशन में ऑफ होगा यानी रिवर्स बायस। तो जब भी डायोड के अक्रॉस वोल्टेज ग्रेटर देन जीरो होता है तो हमारा डायोड क्या होता है, फॉरवर्ड बायस। तो डायोड वोल्टेज इज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब क्या है, वीडी मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। तो इक्वेशन सेकेंड से क्या हो जाएगा, वी नॉट मस्ट बी ग्रेटर देन वी नॉट मस्ट बी ग्रेटर देन वी इन, करेक्ट। अब वी नॉट क्या है, वी आर के बराबर। सो वी इन मस्ट बी लेस देन वी आर।
दैट इज रेफरेंस वोल्टेज। और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा या ऑन हो जाएगा। करेक्ट। दूसरी कंडीशन क्या थी, व्हेन डायोड वोल्टेज इज लेस देन जीरो। बताइए, जब डायोड वोल्टेज जीरो से कम होगा तो ये कौन सी कंडीशन है, रिवर्स बायस कंडीशन। हम जानते हैं रिवर्स बायस कंडीशन अब क्या है, डायोड वोल्टेज इज लेस देन जीरो। इक्वेशन सेकेंड से डायोड वोल्टेज क्या है, वी नॉट माइनस वी इन मस्ट बी लेस देन जीरो। तो वी नॉट की वैल्यू हम जानते हैं इक्वेशन फर्स्ट से क्या है, वी आर। सो वी आर माइनस वी इन मस्ट बी लेस देन जीरो, या वी इन इज ग्रेटर देन वी आर। तो जब इनपुट वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज से बड़ा हो जाएगा तो हमारा डायोड कैसा हो जाएगा, रिवर्स बायस या ऑफ। डायोड इज ऑफ और रिवर्स बायस। चलिए इसका वेव फॉर्म देख लेते हैं, दोनों कंडीशन हमको पता है। तो सबसे पहले हम देते हैं इनपुट वोल्टेज और यहां पे हम देख लेते हैं हमारा आउटपुट वोल्टेज। तो इनपुट वोल्टेज हम दे रहे हैं साइनसोइडल, करेक्ट। और साथ साथ में हमने क्या लगाया हुआ है, रेफरेंस वोल्टेज, और ये रेफरेंस वोल्टेज कैसा है, पॉजिटिव। तो ये हमारा बन गया रेफरेंस वोल्टेज जिसे हम बोल रहे हैं वी आर। अब आउटपुट वोल्टेज को ध्यान से देखना, आउटपुट वोल्टेज क्या बोला जा रहा है कि आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज को फॉलो करेगा, यानी कि जब डायोड ऑन होगा तभी तो इनपुट वोल्टेज आउटपुट तक पहुंचेगा। मतलब जब इनपुट वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज से कम होगा तो आउटपुट वोल्टेज क्या करेगा, इनपुट वोल्टेज को फॉलो करेगा। तो यहां पे देखिए ये हमारा रेफरेंस है यानी कि वी आर। तो जब जब आउटपुट वोल्टेज यानी कि सॉरी इनपुट वोल्टेज यानी कि वी इन वी आर से कम होगा तब रेफरेंस वोल्टेज या आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज को फॉलो करेगा। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे हमारा इनपुट वोल्टेज कम है, मतलब पहले हम यहाँ तक तो जाएंगे, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, वी आर इज ग्रेटर देन वी इन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। सॉरी उल्टा हो गया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है, जो इनपुट वोल्टेज है वो बड़ा है रेफरेंस वोल्टेज से। तो अगर इनपुट वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज से बड़ा है तो डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ। यानी कि तब जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट को फॉलो नहीं करेगा, वो किसे फॉलो करेगा, रेफरेंस वोल्टेज को। तो यहां तक ये रेफरेंस वोल्टेज को फॉलो कर रहा है, फिर से ये हमारे इनपुट को फॉलो करने लग जाएगा, फिर इस पोजीशन पे ये फ्लैट हो जाएगा यानी कि वी आर को फॉलो करेगा। तो कुछ इस तरह का आपका बन जाएगा एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। इसको डॉटेड से शो कर दीजिए, मतलब ये हमारे वेव फॉर्म में शो नहीं होगा, मतलब इतना पोर्शन क्या हो गया, क्लिप्ड। इतना पोर्शन आपका क्लिप्ड हो गया। तो इसका अगर ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक बोला जाए आपको बनाने के लिए तो आप बना सकते हो, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक हमेशा आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के बीच में बनता है। तो सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करने का। यहां पे बना लीजिए आप आउटपुट वोल्टेज, यहाँ पे आप बना लीजिए इनपुट वोल्टेज। अब यहाँ पे हमें रेफरेंस दिया गया है या नहीं, बिल्कुल दिया गया है पॉजिटिव वी आर। तो यहाँ पे भी हम वी आर से शो कर देते हैं, यहाँ पे भी हम वी आर से शो कर देते हैं। अब क्या बोला जा रहा है कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज को फॉलो कर रहा है, किस कंडीशन में, जब
इनपुट वोल्टेज की वैल्यू VR से कम है, यानी कि इनपुट वोल्टेज की वैल्यू जो है वो VR से कम कहां पे है, यहां से लेके यहां तक। करेक्ट। जो इनपुट वोल्टेज है उसकी वैल्यू VR से कम इस सभी पॉइंट्स पे है। जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं, जो V in की वैल्यू है वो VR से क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो जो V in है वो क्या हो गया, या ऐसा बोल दीजिए कि जो V out है वो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ V इनपुट। तो V नॉट किसके बराबर हो गया, V R के। तो V नॉट ये रेफरेंस वोल्टेज ये है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ये हमारी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक बन गई, ये हमारी बन गई ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। आप देख सकते हो, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं अगर डाउट है। तो बोला जा रहा है कि जब इनपुट वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज से कम होगा तो डायोड फॉरवर्ड बायस। तो देखिए, इनपुट वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज से कम है तो डायोड फॉरवर्ड बायस, यानी कि आउटपुट वोल्टेज इनपुट को फॉलो करेगा, मतलब लीनियर ग्राफ बनेगा। इसके बाद जैसे ही इनपुट वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज से बड़ा होता है, जो आउटपुट वोल्टेज है वो रेफरेंस वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। तो ये हमने रेफरेंस वोल्टेज के बराबर कर दिया, ये बन गया हमारा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। तो ये था पॉजिटिव बायस सीरीज पॉजिटिव क्लिपर। अब जो नेक्स्ट हेडिंग है वो डाल लीजिए, नेगेटिव बायस सीरीज पॉजिटिव क्लिपर। तो नेगेटिव बायसिंग का मतलब क्या होगा, देखिए चेंजेस कहाँ पे करने हैं, यहाँ पे जो पॉजिटिव बैटरी लगी है उसको रिवर्स कर दीजिए, तो आपका ये नेगेटिव बायस सीरीज पॉजिटिव क्लिपर बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं सिक्स्थ जो पार्ट है हमारा वो क्या है। सिक्स्थ पार्ट है नेगेटिव बायस्ड सीरीज पॉजिटिव क्लिपर। इसको खुद से एक दो बार प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, सर्किट डायग्राम। इनपुट वोल्टेज, डायोड, रेजिस्टेंस। अब ये जो वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज सोर्स है ये उल्टा कर देना है। तो यहां पे हम सप्लाई दे रहे हैं इनपुट वोल्टेज, ये रेजिस्टेंस R है यहाँ पे, ये माइनस, ये प्लस, ये क्या है रेफरेंस वोल्टेज। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट वोल्टेज। तो अप्लाई करिए क्या, शॉर्ट सर्किट टेस्ट या ओपन सर्किट टेस्ट, कुछ भी अप्लाई कर सकते हो। तो इससे पहले वाले में हमने ओपन सर्किट टेस्ट किया था, अब मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट सर्किट टेस्ट। आप दोनों लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अप्लाई शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या करें हम, डायोड को क्या कर देते हैं, शॉर्ट। तो डायोड को हटा दीजिए और डायोड को हम कर देते हैं शॉर्ट। डायोड शॉर्ट हो गया। अब डायोड की करंट, दैट इज आई डी, इसकी डायरेक्शन फ्रॉम एनोड टू कैथोड होगी, तो करंट की डायरेक्शन हमने दिखा दिया। और मान लेते हैं यहाँ पे जो करंट है वो है आई। तो अब मुझे बताइए, जब डायोड शॉर्ट सर्किट है, व्हेन आवर डायोड इज शॉर्ट सर्किटेड, तो क्या ये इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज से कनेक्टेड है, यस कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज है वो कहाँ पे आ जाएगा, आउटपुट वोल्टेज के बराबर, यानी कि इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज। करेक्ट। यहाँ पे करंट आई का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, इस नोड पे केवीएल लगा दीजिए, तो सॉरी केसीएल लगा दीजिए। तो करंट आई आ जाएगा वी नॉट, ये जो वोल्टेज है यही तो वी नॉट है, माइनस पहला प्लेट कौन सा दिख रहा है, रेफरेंस वोल्टेज का नेगेटिव, सो माइनस वी आर डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस आर। सो आई इज इक्वल टू वी नॉट
प्लस वी आर डिवाइडेड बाई आर, राइट। इस नोड पे लगा दीजिए आप केसीएल फिर से, ये तो हमारा आ गया नोडल से। अब यहाँ पे आप लगा दीजिए केसीएल, यहाँ पे ओपन सर्किटेड है, मतलब यहाँ की करंट क्या है, जीरो, मतलब जो करंट आई है वही करंट हमारी आईडी है और दोनों नोड से बाहर जा रही है। इसका मतलब आई प्लस आई डी इज इक्वल टू जीरो, तो आई डी इज इक्वल टू माइनस आई। अब माइनस आई या आई डी की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल के रखी है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो डायोड करंट हमारा कितना आ जाएगा, माइनस वी इन, वी नॉट की वैल्यू पहले वी नॉट ही रहने दीजिए, आई डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस आई की वैल्यू वी नॉट प्लस वी आर डिवाइडेड बाई आर, माइनस को मल्टीप्लाई करिए अंदर, माइनस वी नॉट माइनस वी आर डिवाइडेड बाई आर। अब अगर इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये जो वी नॉट है ये किसके बराबर है, वी इन के, यानी कि इनपुट वोल्टेज के। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आईडी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वी इन माइनस वी आर डिवाइडेड बाई आर, ये हमें डायोड करंट मिल गई। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस हो या ऑन हो, तो डायोड करंट को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। सो डायोड करंट इज ग्रेटर देन जीरो व्हेन वी वांट आवर डायोड टू बी फॉरवर्ड बायस। चलिए, ओपन सर्किट टेस्ट जब हम अप्लाई कर रहे थे तो क्या देख रहे थे, डायोड वोल्टेज मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। बट शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हमें क्या देखना है, डायोड करंट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो इसको इक्वेशन सेकंड ले लीजिए। तो इक्वेशन सेकंड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, माइनस वी इन माइनस वी आर डिवाइडेड बाई आर मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, या माइनस वी इन माइनस वी आर मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, या वी इन मस्ट बी लेस देन माइनस वी आर। तो ये अगर कंडीशन है तो हमारा क्या हो जाएगा, डायोड फॉरवर्ड बायस या ऑन। चलिए, अब अगर डायोड करंट लेस देन जीरो है तो ये डायोड कैसा है, रिवर्स बायस। डायोड करंट की जो वैल्यू है वो हमें पता है, माइनस वी इन माइनस वी आर डिवाइडेड बाई आर लेस देन जीरो। तो यहां से हमें क्या मिल गया, वी इन इज ग्रेटर देन माइनस वी आर। तो ये जब कंडीशन आपको मिल रही है इसका मतलब डायोड इज रिवर्स बायस या ऑफ, करेक्ट। अब जब डायोड ऑफ है, जब डायोड ऑफ है इसका मतलब क्या है, सर्किट को देख के बताइए। जब डायोड ऑफ है या ओपन सर्किटेड है तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो वी आर माइनस वी आर के बराबर हो जाएगा, वी नॉट इज इक्वल टू माइनस वी आर। क्यों, क्योंकि अगर डायोड ओपन है तो ये करंट जीरो हो जाएगी, मतलब इस आर तक कोई करंट नहीं पहुंचेगी। और आप मुझे बताइए वी नॉट क्या हो जाना चाहिए, माइनस वी आर। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या लिया था, प्लस वी आर, क्योंकि वहां पे पॉजिटिव प्लेट ऊपर था नेगेटिव प्लेट नीचे थी, बट यहाँ पे क्या है, नेगेटिव प्लेट ऊपर है पॉजिटिव प्लेट नीचे। तो वी नॉट इज इक्वल टू माइनस वी आर, नॉट इज इक्वल टू माइनस वी आर। और जब डायोड हमारा क्या है, ओपन है, सॉरी ऑन है या शॉर्टेड है, तो ये पूरी जो इनपुट वोल्टेज है वो किससे जाके कनेक्ट हो गई है, डायरेक्ट इस आउटपुट टर्मिनल से, मतलब वी नॉट वी इन के बराबर है जब डायोड हमारा ऑन है। तो यहाँ पे जब डायोड ऑन है तो वी नॉट
इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज। चलिए अब हम प्लॉट कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक, या पहले वेव फॉर्म प्लॉट कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे कैरेक्टरिस्टिक पे। ये है इनपुट, ये है आउटपुट। इनपुट हमारा साइनोसॉइडल है, इसको नीचे ले आइए फॉर रेफरेंस। क्या हमारे पास रेफरेंस है? यस, रेफरेंस है। प्लस वी आर या माइनस वी आर? माइनस वी आर। तो ये नेगेटिव में हमने एक रेफरेंस वोल्टेज बना लिया। ये हमारा बन गया माइनस वी आर। तो अब ध्यान से देखिए, हमारा जो डायोड है वो कंडक्ट कब कर रहा है? जब इनपुट वोल्टेज लेस देन माइनस वी आर है। डायोड वोल्टेज जब लेस देन सॉरी जो इनपुट वोल्टेज है जब लेस देन माइनस वी आर है, तब डायोड कंडक्ट कर रहा है। और जब डायोड कंडक्ट करेगा तो आउटपुट वोल्टेज किसे फॉलो करता है? इनपुट वोल्टेज को, यानी V नॉट इज इक्वल टू V इन। तो किस पोर्शन में जो इनपुट वोल्टेज है वो माइनस वी आर से कम है? तो ये वाला पोर्शन। इस पोर्शन में जो इनपुट वोल्टेज है वो माइनस वी आर से क्या है? कम है, क्योंकि V इन ज्यादा नेगेटिव है एज कंपेयर टू माइनस वी आर। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए जो हमारा डायोड है वो क्या करेगा? कंडक्ट करेगा। तो इसको भी नीचे लेके आइए, मतलब ये हमारा डायोड कंडक्ट कर रहा है। बाकी के लिए क्या रहेगा? रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस के लिए आउटपुट किसे फॉलो कर रहा है? आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू माइनस वी आर। तो आउटपुट वोल्टेज माइनस वी आर को फॉलो कर रहा है। तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना दीजिए, माइनस वी आर को फॉलो कर रहा है। तो ये हमारा हो गया वेव फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन। अब हम चलते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक पे। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक हमेशा किसके किसके बीच में प्लॉट होती है? आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के बीच में। तो यहाँ पे हम बना देते हैं आउटपुट, यहाँ पे हम बना देते हैं इनपुट। अब मुझे बताइए, क्या रेफरेंस वोल्टेज हमें दिया गया है? यस, दिया गया है। नेगेटिव या पॉजिटिव? माइनस वी आर, यानी कि नेगेटिव। तो पहले हम रेफरेंस बना लेते हैं। ये है माइनस वी आर और ये है माइनस वी आर। तो अब कहाँ पे हमारा जो प्लॉट है वो लीनियर होगा? देख लेते हैं। जब इनपुट वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज से, यानी कि माइनस वी आर से कम है, यानी कि ये वाला एरिया यहां तक जो इनपुट वोल्टेज है वो आउटपुट वोल्टेज को फॉलो करेगा, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट तक जो इनपुट वोल्टेज है वो लेस है, यानी कि कम है माइनस वी आर से। जब इनपुट वोल्टेज ज्यादा हुआ माइनस वी आर से, तब आउटपुट वोल्टेज किसे फॉलो कर रहा है? माइनस वी आर को। तो आउटपुट वोल्टेज हमने दिखा दिया माइनस वी आर को फॉलो कर रहा है। तो ये हमारा बन गया क्या? ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। तो ये था हमारा सिक्स्थ सर्किट डिजाइन, दैट इज नेगेटिव बायस सीरीज पॉजिटिव क्लिपर। सेवेंथ देखते हैं क्या है। सेवेंथ हमें दिया गया है शंट नेगेटिव क्लिपर। शंट नेगेटिव क्लिपर। अभी तक हमने कौन सा टाइप देखा था? सीरीज पॉजिटिव और सीरीज नेगेटिव क्लिपर। अब हम देखते हैं शंट नेगेटिव क्लिपर। शंट नेगेटिव का मतलब अब जो डायोड कनेक्ट होगा
वो सप्लाई वोल्टेज के साथ कैसा होगा, शंट में। तो सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाएगा। जो रेजिस्टेंस है यहाँ लेके आइए, ये इनपुट वोल्टेज है प्लस माइनस वी इन, रेजिस्टेंस आर प्लस माइनस आउटपुट वोल्टेज, करेक्ट। अब यहाँ पे हम कोई एक टेस्ट लगाते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने लगा दिया, इससे पहले क्या लगाया था, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो यहाँ पे लगा देते हैं हम ओपन सर्किट टेस्ट। अप्लाई ओपन सर्किट टेस्ट। तो हमने डायोड को क्या कर दिया, ओपन। तो जैसे ही हमने डायोड को ओपन किया, इसके अक्रॉस कौन सा वोल्टेज आ गया, डायोड वोल्टेज, करेक्ट। तो डायोड वोल्टेज इज इक्वल टू क्या आ रहा है, क्या यहाँ पे करंट फ्लो होगी इस तरह से, नहीं, कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है। इसका मतलब इस आर में कोई भी ड्रॉप नहीं होगा। मतलब जो भी इनपुट वोल्टेज हमने सप्लाई किया है वो आ जाएगा इस पॉइंट पे, यानी कि आउटपुट पे। तो वी नॉट इज इक्वल टू वी इन। अब ये बताइए, यहाँ पे अगर हम केवीएल लगाते हैं इस पर्टिकुलर लूप पे, तो आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर हो रहा है, माइनस डायोड वोल्टेज के। सो आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू माइनस डायोड वोल्टेज। तो इन दोनों एक्सप्रेशन से हम बोल सकते हैं कि डायोड वोल्टेज क्या होगा, माइनस आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू माइनस इनपुट वोल्टेज। सो पहला केस देखते हैं, केस वन, व्हेन डायोड इज फॉरवर्ड बायस। व्हेन डायोड इज फॉरवर्ड बायस। अब बताइए, ओपन सर्किट टेस्ट है, मैंने क्या बताया था, डायोड फॉरवर्ड बायस कब होगा, जब डायोड के अक्रॉस वोल्टेज ग्रेटर देन जीरो होगी। डायोड के अक्रॉस वोल्टेज ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब Vd इज इक्वल टू क्या है, माइनस वी इन। तो अगर माइनस वी इन ग्रेटर देन जीरो है, या वी इन माइनस वी इन ग्रेटर देन जीरो, या वी इन लेस देन जीरो, तो क्या होगा, डायोड हमारा हो जाएगा ऑन या फॉरवर्ड बायस। अब जब डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किटेड। डायोड ऑन या फॉरवर्ड बायस, या डायोड शॉर्टेड। तो जब ये शॉर्ट हो जाएगा तो आउटपुट वोल्टेज क्या है, डायोड के क्रॉस का वोल्टेज, यानी कि आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो। केस टू देखते हैं, व्हेन डायोड इज रिवर्स बायस। When diode is reverse bias। डायोड रिवर्स बायस कब होगा, जब डायोड के क्रॉस वोल्टेज लेस देन जीरो होगा, करेक्ट। अब डायोड की वैल्यू क्या है, माइनस वी इन। सो माइनस वी इन अगर लेस देन जीरो है, तो वी इन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। यानी कि इनपुट वोल्टेज अगर ग्रेटर देन जीरो है, तो डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ या रिवर्स बायस। अब जब डायोड रिवर्स बायस है, तो आउटपुट वोल्टेज किसे फॉलो कर रहा है, इनपुट वोल्टेज को। चलिए वेवफॉर्म बनाते हैं। ये इनपुट वोल्टेज है, ये आउटपुट वोल्टेज है। इनपुट वोल्टेज हमारा साइनोसॉइडल है, राइट। तो देखिए, जब इनपुट वोल्टेज जीरो से कम है, या ऐसे देखिए, जब इनपुट वोल्टेज
जीरो से ज्यादा है, ग्रेटर देन जीरो, तो हमारा डायोड क्या है, रिवर्स बायस। अब डायोड रिवर्स बायस है तो आउटपुट वोल्टेज किसे फॉलो कर रहा है, इनपुट वोल्टेज को। तो इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन जीरो कहाँ कहाँ पे है, तो ये हाफ साइकिल में इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन जीरो है, और ये हाफ साइकिल में इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन जीरो है। तो इस कंडीशन पे हमें क्या मिल रहा है, देखिए V नॉट इज इक्वल टू V इन, यानी कि जो आउटपुट है वो इनपुट को फॉलो करेगा। तो ये और ये, चलिए देखते हैं फॉरवर्ड बायस की कंडीशन। जब इनपुट वोल्टेज लेस देन जीरो है, यानी कि ये वाली कंडीशन, तो आउटपुट वोल्टेज क्या है, जीरो। तो आउटपुट वोल्टेज हो जाएगी हमारी जीरो। तो ये हमारा बन गया इसका वेव फॉर्म, यानी कि शंट नेगेटिव क्लिपर का वेव फॉर्म। अब हम बनाते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक बनाने के लिए हमें किसकी किसकी जरूरत पड़ती है, आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज की। तो यहाँ पे हमने ले लिया आउटपुट वोल्टेज, यहाँ पे हमने ले लिया इनपुट वोल्टेज। तो देखिए आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज को फॉलो कब कर रहा है, जब इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज को फॉलो कर रहा है, यानी कि दोनों के बीच का जो प्लॉट है वो कैसा हो जाएगा, लीनियर। उससे पहले क्या हो रहा है, आउटपुट वोल्टेज जीरो, तो ये आउटपुट वोल्टेज को हमने जीरो कर दिया। तो ये हमारा बन गया शंट, ये क्या है, नेगेटिव क्लिपर या पॉजिटिव क्लिपर, नेगेटिव क्लिपर, क्योंकि ये क्या कर रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल को क्लिप कर रहा है। ये वाली हाफ साइकिल क्लिप्ड हो गई, देखिए आउटपुट में नहीं बन रही है, मतलब नेगेटिव क्लिपर है। और ये कैसा है, शंट, क्यों, क्योंकि जो डायोड है वो हमने शंट में लगाया है विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट वोल्टेज। तो सेम हम 8 पॉइंट पे चलते हैं, ये नेगेटिव शंट क्लिपर है। अब हम देखेंगे पॉजिटिव बायस शंट नेगेटिव क्लिपर। 8th जो हमारा बनेगा टॉपिक वो क्या है, पॉजिटिव बायस्ड शंट नेगेटिव क्लिपर। तो सर्किट डायग्राम ऑलमोस्ट सेम रहेगा, वोल्टेज सप्लाई, रेजिस्टेंस, डायोड और पॉजिटिव बायस है, यानी कि हमने एक पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज लगाया है इनपुट वोल्टेज के साथ शंट में। प्लस माइनस, ये है हमारा इनपुट वोल्टेज, रेजिस्टेंस R, ये है डायोड, ये है रेफरेंस वोल्टेज, ये है आउटपुट वोल्टेज। अप्लाई ओपन सर्किट टेस्ट, अप्लाई ओपन सर्किट टेस्ट। जब हम ओपन सर्किट टेस्ट अप्लाई करते हैं तो डायोड क्या हो जाएगा, ओपन सर्किटेड। अब जब डायोड हमारा ओपन सर्किट हो गया तो यहां तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट क्या आई, जीरो। अब इस रेजिस्टेंस से करंट जीरो आई, इसका मतलब यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं हुआ, मतलब ये इनपुट वोल्टेज ये यहाँ पे आ गया। तो आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज। और इनपुट वोल्टेज क्या है बताइए, इनपुट वोल्टेज को अगर हम देखें, या आउटपुट वोल्टेज बताइए क्या है, ये क्या होगा, माइनस प्लस डी, वीडी, यानी कि डायोड के अक्रॉस वोल्टेज। तो यहाँ पे लगा दीजिए केवीएल। सब में एक ही प्रोसेस करनी है, बस प्रैक्टिस थोड़ी सी चाहिए। सो अप्लाई केवीएल इन आउटर सर्किट, तो वी नॉट क्या हो जाएगा, वी आर माइनस वी डी।
और VD हमें चाहिए क्योंकि ओपन सर्किट टेस्ट हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो कैसे पता चलेगा कि डायोड शॉर्ट है या ओपन है? डायोड वोल्टेज से। तो डायोड वोल्टेज हमें निकालना पड़ेगा। डायोड वोल्टेज क्या हो गया? VR माइनस V नॉट। सो VR माइनस V नॉट, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमें क्या दिख रहा है कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज के बराबर है। तो VD इज इक्वल टू VR माइनस V इन। डायोड का वोल्टेज हमने निकाल लिया। सब में सेम प्रोसेस करनी है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो डायोड का वोल्टेज अब निकल गया। तो अब हम जानते हैं हमारे पास दो कंडीशन है, डायोड का वोल्टेज ग्रेटर देन जीरो, डायोड का वोल्टेज लेस देन जीरो। तो अगर डायोड का वोल्टेज जीरो से बड़ा है या पॉजिटिव है तो हम सब जानते हैं डायोड कैसा है? फॉरवर्ड बायस। करेक्ट। अब अगर डायोड फॉरवर्ड बायस है तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड VD इज ग्रेटर देन जीरो, यानी VR माइनस V इन ग्रेटर देन जीरो या V इन लेस देन VR। तो ये कंडीशन बन गई किसकी? फॉरवर्ड बायस की। तो अब मुझे बताइए, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जब हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस है तो V नॉट ये तो शॉर्ट हो जाएगा जब फॉरवर्ड बायस है। तो आउटपुट वोल्टेज किसको फॉलो करेगा? VR को। तो आउटपुट वोल्टेज VR को फॉलो करेगा, यानी कि रेफरेंस वोल्टेज को फॉलो करेगा। जब डायोड वोल्टेज लेस देन जीरो है तो डायोड कैसा हो गया? रिवर्स बायस। और डायोड वोल्टेज का जो फॉर्मूला है इक्वेशन सेकंड से या इक्वेशन थर्ड देखिए, क्योंकि हमें V इन चाहिए। तो डायोड वोल्टेज लेस देन जीरो यानी रेफरेंस वोल्टेज माइनस V इन इज लेस देन जीरो, यानी कि इनपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन VR। अब डायोड हमारा रिवर्स बायस है यानी कि ओपन सर्किटेड है। तो अब मुझे बताइए, व्हेन डायोड इज ओपन सर्किटेड, डायोड ओपन है तो इस रेजिस्टेंस R से कोई करंट फ्लो नहीं होगी, और इस रेजिस्टेंस R से जब कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो इनपुट वोल्टेज उठ के आउटपुट वोल्टेज के पास चला जाएगा, यानी कि आउटपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन इनपुट वोल्टेज। सारी कंडीशंस मिल गई। वेवफॉर्म बना लीजिए। ये हो गया हमारा इनपुट वोल्टेज, ये हो गया हमारा आउटपुट वोल्टेज। तो इनपुट वोल्टेज हमारा साइनसोइडल है और हमने रेफरेंस वोल्टेज अप्लाई किया है। तो रेफरेंस वोल्टेज कौन सा? पॉजिटिव या नेगेटिव? तो हमने पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज लिया हुआ है, ये है प्लस VR। अब कंडीशन देखते हैं, ये फॉरवर्ड बायस की कंडीशन है, ये रिवर्स बायस की कंडीशन है। तो जब इनपुट वोल्टेज लेस देन रेफरेंस वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज लेस देन रेफरेंस वोल्टेज किस किस कंडीशन में है? ये पूरी कंडीशन, इस पूरी कंडीशन के लिए जो इनपुट वोल्टेज है वो क्या है? लेस देन रेफरेंस वोल्टेज। तो इस पे क्या हो रहा है? आउटपुट वोल्टेज रिवर्स वोल्टेज के बराबर, सॉरी रेफरेंस वोल्टेज के बराबर है VR के। और इस कंडीशन में ये जो पर्टिकुलर कंडीशन है यहाँ पे V इन क्या है? ग्रेटर देन VR। तब आउटपुट वोल्टेज इनपुट को फॉलो करेगा। तो इन दो पोजीशन पे सिर्फ आउटपुट वोल्टेज इनपुट को फॉलो करेगा। बाकी जगह क्या है? आउटपुट वोल्टेज रेफरेंस को फॉलो करेगा। तो ये हमारा रेफरेंस है, बाकी जगह ये रेफरेंस को फॉलो कर रहा है। तो ये हमारा बन गया कैरेक्टरिस्टिक। अब हम बना सॉरी वेव फॉर्म। अब हम बनाते हैं कैरेक्टरिस्टिक, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनेगी?
आउटपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज। क्या हमारे पास कोई रेफरेंस है? यस, वी आर, वो भी पॉजिटिव। तो यहां पे बन गया वी आर, यहां पे बन गया वी आर। अब क्या बोला जा रहा है कि आउटपुट वोल्टेज इनपुट को फॉलो करेगा जब इनपुट वोल्टेज वी आर से बड़ा होगा। तो देखिए, इनपुट वोल्टेज वी आर से कहाँ बड़ा है? इस डायरेक्शन में, मतलब इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आउटपुट वोल्टेज इनपुट को फॉलो कर रहा है, राइट। उससे पहले क्या है? वो वी आर को फॉलो कर रहा है। तो ये वी आर को फॉलो कर रहा है उससे पहले। तो ये हमारा बन गया कैरेक्टरिस्टिक। तो ये था पॉजिटिव बायस शंट नेगेटिव क्लिपर। अब हम बनाएंगे नेगेटिव बायस। नेगेटिव बायस में डिफरेंस क्या होगा? इस बैटरी को उल्टा कर दीजिए, यानी कि वी आर अब किस में चेंज हो जाएगा? माइनस वी आर में। तो 9th हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? नेगेटिव बायस्ड शंट नेगेटिव क्लिपर। सर्किट सेम है, सिर्फ बैटरी को घुमा देना है। अब नेगेटिव ऊपर, पॉजिटिव नीचे। यह है पॉजिटिव नेगेटिव इनपुट वोल्टेज, रेजिस्टेंस माइनस वी आर, और ये कैसा है? वी नॉट। तो अब तक हम ओपन सर्किट टेस्ट अप्लाई कर रहे थे, इस पे अप्लाई करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट। अप्लाई शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो जब हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट अप्लाई करेंगे तो डायोड कैसा हो जाएगा? शॉर्टेड। डायोड शॉर्ट हो गया, यानी कि ये कौन सी करंट फ्लो कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है? आईडी। और मान लेते हैं यहां से जो करंट आ रही है वो आ रही है I1। अब मुझे बताइए, जब डायोड हमारा शॉर्टेड है तो वी नॉट किसके बराबर है? माइनस वी आर के। सो वी नॉट माइनस वी आर के बराबर है। हमें क्या चाहिए? हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें डायोड करंट चाहिए। अब ये वोल्टेज क्या है? वी नॉट। तो डायोड करंट निकालने के लिए हमें I1 पता होना चाहिए। I1 क्या हो जाएगा? वी इन माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई आर। अब वी नॉट क्या है? माइनस वी आर। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट I1 इज इक्वल टू वी इन, वी नॉट क्या है? माइनस वी आर, माइनस माइनस प्लस वी आर डिवाइडेड बाई आर। अब यहां पे अगर हम लगा देते हैं क्या? KCL। तो बताइए I1 प्लस ID बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब ID क्या हो जाएगा? माइनस I1। तो इक्वेशन थर्ड से ID की वैल्यू हमने निकाल लिया, माइनस वी इन माइनस वी आर डिवाइडेड बाई आर। अब इसी डायोड करंट को ग्रेटर देन 0 कर दीजिए, एक बार लेस देन 0। तो आपको क्या मिल जाएगा? डायोड के फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस की कंडीशन। तो एक बार डायोड करंट इज ग्रेटर देन 0 फॉर फॉरवर्ड बायस कंडीशन, तो क्या हो जाएगा? माइनस वी इन माइनस वी आर डिवाइडेड बाई आर इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब माइनस वी इन माइनस वी आर इज ग्रेटर देन 0, या वी इन इज लेस देन माइनस वी आर। तो ये है डायोड व्हेन डायोड इज फॉरवर्ड बायस। तो जब डायोड फॉरवर्ड बायस था तो आउटपुट वोल्टेज किसे फॉलो कर रहा था? माइनस वी आर को। दूसरा केस, जब डायोड करंट लेस देन 0 है
जब डायोड करंट 0 से कम होती है, ये कौन सा कंडीशन होता है? रिवर्स बायस। मतलब ID लेस देन 0, मतलब माइनस V इन माइनस VR डिवाइडेड बाई R इज लेस देन 0। माइनस V इन माइनस VR लेस देन 0, V इन ग्रेटर देन माइनस VR। और जब डायोड रिवर्स बायस है तो इसका मतलब सर्किट से आप देख लीजिए, जो आउटपुट वोल्टेज है वो किसे फॉलो कर रहा है? इनपुट वोल्टेज को। चलिए वेवफॉर्म बनाते हैं। दोनों कंडीशन हमें पता है। ये जो कंडीशन है ये रिवर्स बायस की कंडीशन है, सॉरी फॉरवर्ड बायस की कंडीशन है। डायोड इज ऑन, ये कंडीशन है डायोड इज ऑफ। यहां से हमारा इनपुट वोल्टेज, ये हमारा मिल गया आउटपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज हमारा साइनोसॉइडल है, और रेफरेंस वोल्टेज है या नहीं, बिल्कुल दिया गया है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। तो ये रेफरेंस वोल्टेज है माइनस VR। तो जब हमारा आउटपुट इनपुट को फॉलो कब कर रहा है? जब डायोड ऑफ है। और डायोड ऑफ कब है? जब इनपुट वोल्टेज क्या है? बड़ा है माइनस VR से। तो इनपुट वोल्टेज बड़ा है माइनस VR से, कब? इस पूरे कंडीशन पे, यहां तक। तो जब इनपुट वोल्टेज माइनस VR से बड़ा है तो आउटपुट फॉलो करेगा यहां तक, फिर यहां से शुरू होके यहां तक। उसके पहले वो किसे फॉलो कर रहा है? VR को, माइनस VR को। तो ये हमारा बन जाएगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। अब हम बना देते हैं क्या? ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक किसके किसके बीच में बनता है? इनपुट आउटपुट। ये है हमारा V0, ये है V इन। क्या हमें रेफरेंस दिया गया है? बिल्कुल दिया गया है, माइनस VR। तो ये हो जाएगा माइनस VR, और यहां हो गया माइनस VR। अब क्या बोला जा रहा है कि आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट, यानी कि आउटपुट और इनपुट वोल्टेज के बीच का कैरेक्टरिस्टिक लीनियर कब होगा? जब इनपुट वोल्टेज माइनस VR से बड़ा है। तो इनपुट वोल्टेज माइनस VR से कब बड़ा हो रहा है? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो यहां से क्या हो रहा है? दोनों के बीच लीनियर प्लॉट। और जब V0, सॉरी, जब V इन लेस देन है, यानी कि छोटा है माइनस VR से, तो क्या हो रहा है? जो आउटपुट है वो माइनस VR के बराबर है। तो आउटपुट को शो कर दीजिए आप माइनस VR के बराबर। तो ये आपका बन गया कैरेक्टरिस्टिक, राइट। तो अब हम देखने वाले हैं शंट पॉजिटिव क्लिपर। अभी हमने क्या देखा था? शंट नेगेटिव क्लिपर। तो अब नाइन्थ पॉइंट जो है हमारा, वो डाल लीजिएगा। नाइन्थ तो यही था ना, 10th डाल देते हैं। शंट पॉजिटिव क्लिपर। शंट पॉजिटिव क्लिपर। सर्किट डायग्राम कैसे बन रहा है शंट पॉजिटिव क्लिपर का? ये शंट नेगेटिव क्लिपर बनाइए और डायोड को उल्टा कर दीजिए। डायोड को हमने उल्टा कर दिया, राइट। प्लस माइनस V इन रेजिस्टेंस
प्लस माइनस वी नॉट। अब हम लगाते हैं क्या, ओपन सर्किट टेस्ट, अप्लाई ओपन सर्किट टेस्ट, यानी कि डायोड को क्या कर दीजिए आप, ओपन। तो अब एक चीज देखिए ध्यान से, जब डायोड ओपन है तो क्या इस रेजिस्टेंस से कोई करंट जाएगी, जीरो। ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस वीडी। तो जब ये डायोड से सॉरी इस रेजिस्टेंस से जीरो करंट जाएगी जब डायोड ओपन है, मतलब जो इनपुट वोल्टेज है वो डायरेक्ट यहाँ पे आ गया, यानी कि इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज के क्या हो गया, बराबर, आउटपुट वोल्टेज। सिमिलरली जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या है, डायोड वोल्टेज के बराबर, सही है। आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू डायोड वोल्टेज, तो इनपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, डायोड वोल्टेज के बराबर, राइट। तो चलिए डायोड वोल्टेज हमारा इनपुट वोल्टेज के बराबर है, तो दो कंडीशन यहां पे फिर से लगेगी। जब डायोड वोल्टेज ग्रेटर देन जीरो है तो कंडीशन कौन सी होगी, फॉरवर्ड बायस। डायोड वोल्टेज ग्रेटर देन जीरो मतलब इनपुट इज ग्रेटर देन जीरो। जब डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो ये कंडक्ट करने लग जाएगा, मतलब ये जो केवीएल है वो हो जाएगा वी नॉट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि डायोड वोल्टेज तो जीरो हो जाएगा जब डायोड कंडक्ट करेगा। सो वी नॉट इज इक्वल टू जीरो। दूसरा केस, व्हेन वीडी इज लेस देन जीरो, तो ये हो जाएगा रिवर्स बायस। जब वीडी लेस देन जीरो है तो वी इन क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। और जब डायोड रिवर्स बायस है यानी कि ओपन है, तब आउटपुट क्या कर रहा है, इनपुट को फॉलो कर रहा है, मतलब वी इन यहाँ पे आ रहा है ओपन सर्किट कंडीशन में। सो वी नॉट इज इक्वल टू वी इन। कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करते हैं, उससे पहले वेव फॉर्म देखते हैं। ये हमारा है इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज को हमने बना लिया साइनसोइडल। अब देखिए आउटपुट जो है वो इनपुट को कब फॉलो कर रहा है, जब इनपुट वोल्टेज लेस देन जीरो है, मतलब ये पर्टिकुलर साइकिल के लिए इनपुट वोल्टेज आउटपुट को फॉलो करेगा। मतलब ये इस तरह से फॉलो कर रहा है, राइट। बाकी कंडीशन के लिए क्या हो रहा है, आउटपुट वोल्टेज जीरो है, तो आउटपुट वोल्टेज को हमने जीरो रखा हुआ है। कौन सी साइकिल क्लिप हुई यहाँ पे, ये वाली साइकिल क्लिप हो गई, मतलब आउटपुट में नहीं आ रही है। तो ये क्या है, पॉजिटिव क्लिपर या नेगेटिव क्लिपर, ये है पॉजिटिव क्लिपर, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल को क्लिप कर रहा है और हमने डायोड को शंट में लगाया हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पॉजिटिव शंट क्लिपर। कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक हमेशा हमारा बनेगा आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के बीच में। आउटपुट इनपुट को फॉलो कर रहा है व्हेन वी इन इज लेस देन जीरो, तो ये प्लॉट हो गया। उसके बाद आउटपुट जीरो है, जैसे ही हम वी इन को जीरो से बड़ा करते हैं, मतलब ये आउटपुट हमारा जीरो हो गया। तो ये बन गया हमारा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। 11th टॉपिक हमारा क्या है, पॉजिटिव बायस शंट पॉजिटिव क्लिपर। 11th है पॉजिटिव बायस्ड
शंट पॉजिटिव क्लिपर। सर्किट वैसे ही बनेगा सेम जैसा ऊपर बना था, सिर्फ एक रेफरेंस बैटरी लग जाएगी। रेफरेंस बैटरी कैसी है? पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव बायस्ड बोला जा रहा है। प्लस माइनस इनपुट रेजिस्टेंस रेफरेंस वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज। अप्लाई ओपन सर्किट टेस्ट। देखिए जैसे ही हमने डायोड को ओपन कर दिया, डायोड को ओपन कर दिया, तो इस रेजिस्टेंस R से जो भी करंट है वो क्या हो गई? जीरो। मतलब रेजिस्टेंस पे कोई भी ड्रॉप नहीं हो रहा है, तो इनपुट वोल्टेज पूरा का पूरा यहाँ पे आ गया, यानी कि आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज। ये क्या है? प्लस माइनस VD, डायोड वोल्टेज कहलाएगा। अब आउटपुट सर्किट में लगा दीजिए KVL। क्या मिलेगा? डायोड वोल्टेज इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा इनपुट वोल्टेज माइनस रेफरेंस वोल्टेज। करेक्ट? आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज है, सो हमने डायरेक्ट आउटपुट को इनपुट से कन्वर्ट कर दिया। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है। दो कंडीशन बनेगी यहाँ पे, कौन कौन सी? व्हेन डायोड वोल्टेज इज ग्रेटर देन जीरो, तो कंडीशन हमारी होगी फॉरवर्ड बायस, और व्हेन डायोड वोल्टेज इज लेस देन जीरो, तो कंडीशन हमारी होगी रिवर्स बायस। और जब डायोड वोल्टेज ग्रेटर देन जीरो है, मतलब इनपुट वोल्टेज माइनस रेफरेंस वोल्टेज इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि इनपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन रेफरेंस वोल्टेज, और जब हमारा ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन है, तब आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर है? रेफरेंस वोल्टेज के। V नॉट इज इक्वल टू VR। यहाँ पे देखते हैं रिवर्स बायस की कंडीशन। सो इफ रिवर्स डायोड वोल्टेज इज लेस देन जीरो, input voltage minus reference voltage is less than zero, so input voltage is less than reference voltage। ये है रिवर्स बायस की कंडीशन। रिवर्स बायस में क्या हो रहा है? इस रेजिस्टेंस से कोई भी ड्रॉप नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा वोल्टेज आउटपुट पे पहुंच रहा है, मतलब V नॉट इज इक्वल टू V इन। आउटपुट क्या कर रहा है? इनपुट को फॉलो कर रहा है। वेव फॉर्म बनाते हैं। ये हमारा है इनपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म, ये है आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म। क्या यहाँ पे कोई भी रेफरेंस यूज किया है हमने? यस, पॉजिटिव रेफरेंस यूज किया है। पॉजिटिव रेफरेंस आई थिंक यूज किया है, राइट? वन सेकेंड। यस, प्लस VR। तो क्या हो जाएगा? एक रेफरेंस ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, VR। कंडीशन देखते हैं, चलिए क्या क्या है। जब इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज को फॉलो कब कर रहा है? जब इनपुट वोल्टेज कम है रेफरेंस वोल्टेज के। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए आउटपुट वोल्टेज सेम बनेगा। वन सेकेंड। इस पर्टिकुलर वेवफॉर्म को आउटपुट फॉलो करेगा, और V नॉट VR के बराबर है जब इनपुट वोल्टेज रेफरेंस से ज्यादा है। तो इनपुट वोल्टेज रेफरेंस से ज्यादा इस पर्टिकुलर पोजीशन पे है, मतलब हमारा वेवफॉर्म या आउटपुट रेफरेंस को फॉलो करेगा।
इसको नीचे ले आते हैं, तो आउटपुट ये रेफरेंस को फॉलो करेगा इतनी दूर, बाकी दूर क्या करेगा, हमारे इनपुट को फॉलो करेगा। तो ये कुछ इस तरह की साइकिल बन जाएगी। इसको डॉटेड से शो कर दीजिए, क्योंकि इतना दूर का साइकिल क्या हो रहा है, क्लिप हो रहा है। तो ये पॉजिटिव क्लिपिंग हो रही है, तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक हमेशा आउटपुट और इनपुट के बीच में, तो ये हो जाएगी इनपुट, सॉरी आउटपुट ले लीजिए यहाँ पे, क्योंकि हम अभी तक वही करते आ रहे हैं, राइट। दोनों कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनपुट क्या रेफरेंस हमने लिया था, यस वी आर। आउटपुट वोल्टेज इनपुट को फॉलो कब कर रहा था, जब इनपुट वोल्टेज कम था वी आर से, मतलब यहां तक लीनियर रहेगा ग्राफ। बाद में क्या हो रहा है, रेफरेंस को फॉलो कर रहा है जब इनपुट वोल्टेज बड़ा है वी आर से। तो ये हमारा क्या बन गया, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। तो इसके बाद का जो 13th टॉपिक है, सॉरी 12th टॉपिक है, नेगेटिव बायस शंट पॉजिटिव क्लिपर, उसको हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। तो थैंक यू वेरी मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।